गुड इवनिंग अदिति, अंशिका, कशिश, खुशी, नेहा, गुड इवनिंग मैम। प्रांजलि, प्रियंवदा, रागिनी, रीवा, समायरा, संजना, सुमन, तनिष्का। ओ गुड टू सी यू ऑल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। आज टेस्ट दिया था? मैम आज 3 बजे तक स्कूल था मेरा। ओहो, तुम्हारा तो स्कूल ही क्लैश कर जाता है। और बाकी बच्चों, आपने दिया था टेस्ट? अरे बेटा, चैट बॉक्स में लिखो दिया था नहीं दिया था। क्यों भाई नेहा, आपने क्यों नहीं दिया? रीवा ने दिया, वेरी गुड। बेटा इसका पीडीएफ मिल जाता है ना आप लोगों को बाद में टेस्ट का? नहीं मैम। दोबारा टेस्ट नहीं दिख पाता है आप लोगों को क्या क्या आया था? मैम ऐप में मिल जाता है। ऐप में मिल जाता है ना? हाँ, वही मॉक टेस्ट या जैसे भी एक बार दे के देखिएगा इस बार के। हाँ बेटा, क्वेश्चंस में अच्छे क्वेश्चंस थे तो कुछ चीजों में आप लोगों को डाउट हो सकता है। या तो यहाँ पूछ लो या तो शाम को 8:30 बजे शैलेंद्र सर के पूरा आपको पेपर एक्सप्लेन करेंगे, तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं। लेकिन रीवा, क्वेश्चन पेपर कैसा लगा? हाँ ये बेटा, इसका ऐप में जरूर से देख लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और अगर देखोगे तो अभी तक के जितने भी चैप्टर बेस्ड टेस्ट हुए हैं वो सब क्वेश्चंस तो दिमाग में रखना ही, क्योंकि इसके बाद तुम लोगों की भी फुल लेंथ सीरीज शुरू हो जाएगी, यानी पूरे कोर्स से आने लगेगा सब कुछ। सर ने कहा है वो भी आ रहे हैं, आप लोगों से बात करनी है, मैंने कॉल कर दिया है। अगला टेस्ट कौन सा है आपका? सबका मिक्सचर होगा आई थिंक, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर। अगला भी दे देना तो उससे सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। बायोटेक याद है तुम लोगों को कि भूल गए हो? मैम याद है। याद है। जो वेक्टर होता है जरा सा उसको भी हम लोग एक बार रिवाइज कर ले। अगला 3 जनवरी का टेस्ट शायद बायोटेक पे होगा आपका। वेक्टर और जो आपका डिजायर्ड जीन है उसको एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना चाहिए कि डिफरेंट से? ओके। एक ही से। हाँ वेरी गुड तनिष्का, एक ही से काटेंगे, क्योंकि अगर स्टिकी एंड्स आने हैं तो वो स्टिकी एंड्स कॉम्प्लीमेंट्री तभी होंगे जब आप एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे। हिंद डी टू कैसे एंड्स काटता था, स्टिकी कि ब्लंट? ब्लड। प्लांट। किसी को उसका वो याद है सीक्वेंस? GTC GAC बहुत बढ़िया। और इको आर वन का? GAATTC। अच्छा, अगर हमने सेल वन में डाल दिया है अपना जीन, समझ रहे हो, सेल वन में, तो कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस खो जाएगी? टेट्रासाइक्लिन। तिवारी भाई साहब वाली खो जाएगी। और तो अगर हमको इसकी प्लेटिंग करनी होगी तो सबसे पहले किस में करेंगे? एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन। हाँ, एम्पिसिलिन जो है। अच्छा, दोनों में कौन उगते हैं, रिकॉम्बिनेंट कि नॉन रिकॉम्बिनेंट? नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट बेटा दोनों में उगेंगे, और रिकॉम्बिनेंट आपके जिसमें जिसमें हम लोग पहले करेंगे वो। हाँ उसी में उगेंगे। तो जो पहली स्क्रीनिंग होती है वो क्या होती है एक्चुअली, किसको किससे अलग करती है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब उसके अंदर क्या वेक्टर है? नहीं गया। वेक्टर कैसे फॉर्म में नहीं गया, रिकॉम्बिनेंट के फॉर्म में नहीं गया है कि नॉर्मल के फॉर्म में नहीं गया है कि बिल्कुल नहीं गया है? गया ही नहीं। बिल्कुल नहीं गया। बिल्कुल सही। चलो बहुत अच्छा लगा, तुम लोगों को काफी अच्छी प्रिपरेशन है इस चैप्टर की। अच्छा बेटा, जेल से डीएनए निकालने को क्या कहते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फ्यूजन। नहीं नहीं, आपका बैंड आ गया स्पूलिंग। डीएनए। इल्यूशन। फ्यूजन। इल्यूशन, वेरी गुड रीवा। इल्यूशन मतलब बेटा जेल से निकालना। स्पूलिंग क्या होता है? स्पून लेके आप उस प्रेसिपिटेट को निकालेंगे जब आपने डीएनए को आइसोलेट करते हैं जब टेस्ट ट्यूब में, याद है उसका डायग्राम स्पूलिंग का? यस मैम। हाँ मैम। वो ऐसे बिल्कुल प्रेसिपिटेट ऊपर आ जाता है और आप ऐसे करके निकाल लेते। कौन सी डाई डीएनए देखने में यूज होती है? इप्रेडियम ब्रोमाइड। वो ऐसे ही डालते ही सब दिख जाता है? नहीं, उसमें यूवी रे एक्सपोजर चाहिए होता है। किस कलर के बैंड दिखेंगे? ब्राइट ऑरेंज। 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 हाँ ब्राइट ऑरेंज दिखेंगे, वेरी गुड। और
अगर आपके वाइट कॉलोनीज दिख रही हैं तो वो कैसा है? रिकॉम्बिनेंट है कॉलोनी की नॉन रिकॉम्बिनेंट की है? रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट। इसकी ट्रिक क्या थी? रॉ। रॉ। रॉ, याद रखना, वेरी गुड। तो रिकॉम्बिनेंट आपके वाइट दिख गए, क्यों वाइट दिखे? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ था। हो गया था। हो हो गया गया था। था। हो गया था। कौन से एंजाइम का? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। हाँ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एक पार्ट उसमें होता है जिसको हम जीन को कहते हैं लैग जेड डैश। मतलब भगवान ना करे आपको बीएससी एमएससी पढ़ना पड़े तो उसमें ये चीज आती है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्क्रीनिंग है। इसमें बेटा इंड्यूसर कौन होता है? ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज अपना असर दिखाता है, इसमें एक कंपाउंड होता है जो इंड्यूसर की तरह एक्ट करता है। हमने लिखवाया है उसका फुल फॉर्म। एक्सगैल। एक्स गैल तो सबस्ट्रेट है भाई, वो सबस्ट्रेट है, उस पे एंजाइम एक्शन करके उसको ब्लू कर देता है। आईपीटीजी, आईपीटीजी याद रखना बेटा। आईपीटीजी क्या करता है? इंड्यूसर होता है। लैकोपेरॉन में भी इंड्यूसर चाहिए होता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे कौन सा होता है? आईपीटीजी। इसका फुल फॉर्म मैंने इंडोलिल, बीटा इंडोलिल करके बड़ा सा लिखवाया है। और सबस्ट्रेट क्या होता है? एक्स गैल। पीसीआर में बेटा ज्यादा टेम्परेचर किस स्टेप का होता है? पीसीआर के 3 स्टेप्स याद है किसी को? बिल्कुल सही रीवा, डीनेचुरेशन। सबसे पहले क्या होता है? दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को अलग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन। उसके बाद में अब स्ट्रैंड्स अलग हो गए, अब हमें क्या करना है? इनका रेप्लिकेशन कराना है। तो इनसे क्या जोड़ेंगे? थोड़े छोटे छोटे प्राइमर। प्राइमर जोड़ेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? प्राइमर चिपकना, यानी एनिलिंग। एनीलिंग। एनीलिंग के बाद क्या होगा? पॉलीमरेज आ जाएगा और काम कर देगा। इसमें नॉर्मल पॉलीमरेज लगता है? नहीं। टैग पॉलीमरेज। टैग टैग पॉलीमरेज। पॉलीमरेज कहाँ से मिलता है? थर्मस एक्वाटिकस। इसमें क्या खास बात है? हाई रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। हाँ, रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर है इसमें। और इससे रिलेटेड क्या था क्वेश्चन तुम लोगों का? तो बेटा 94 टू 96 डिग्री टेम्परेचर होता है डीनेचुरेशन का। रॉ हो गया, ये हो गया। तो सेलेक्टेबल मार्कर्स किसको कहोगे? जो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में डिफरेंस करें। मेनली ये क्या होते हैं किसी प्लाज्मिड में? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। हाँ, तो ये जो प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, या ये होस्ट सेल में भी होते हैं, इकोलाई में? नहीं। नहीं, प्लाज्मिड में होता है। सिर्फ प्लाज्मिड में होता है। तो अगर वो प्लाज्मिड गया है तो वो सेल वाला सिम्टम शो करेगा, अगर वो प्लाज्मिड नहीं गया है तो वो रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। सबसे पहले आर्टिफिशियल प्लाज्मिड किसने बनाया था? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। वेरी गुड। और सबसे पहला आइसोलेट कौन सा हुआ था एंजाइम? N2। जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, वो किस प्रॉपर्टी की वजह से आइसोलेट हुए थे? ऐसी क्या खास बात उनमें देखी गई थी? बैक्टीरिया रेजिस्टेंस की? टू वायरस। मिथाइल। हाँ, एक तो मिथाइलेशन किसका करता था? जिस बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है उसके अपने डीएनए को मिथाइल की टोपी पहनाता था, और बैक्टीरियोफेज के डीएनए को काटता। काट देता था। रीवा के इस क्वेश्चन में डाउट था बेटा? तो तुम लोग का बायोटेक तो बहुत अच्छे से तैयार है, अगले पेपर में कोई ज्यादा मेहनत नहीं पड़नी है, 3 जनवरी के पेपर में, इसका मतलब। चलो, हम लोग न्यूरल सिस्टम पे थे। बस सर ज्वाइन कर रहे हैं। एक्चुअली शुरू में 6 ही बच्चे थे, तो मे बी सर टाइम ले रहे हो कि थोड़े से और बढ़ जाओ।
हम लोग न्यूरन कंट्रोल वाला चैप्टर कर रहे थे, ऐसे ही रिवाइज कर रहे थे ताकि आप लोग जो भूल गए हो वो आ जाएगा। न्यूरल सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या थी? न्यूरॉन। न्यूरॉन। न्यूरॉन होते थे। और बेटा न्यूरल सिस्टम कितने, दो टाइप का है, तो कौन कौन से दो टाइप होते हैं? CNS एंड पीएनएस। सीएनएस और पीएनएस। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब मेन ब्रेन सिस्टम एंड जो है। स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, तो हमारे दो ही बेटा मेन सिस्टम है, एक जो ब्रेन है और उससे निकल के नीचे जाती है स्पाइनल कॉर्ड। ये आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और साइड में कौन होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में काम हो जाएगा? हर जगह पे नर्व्स नहीं पहुंचेंगी तो हर जगह की सेंसिटिविटी ब्रेन को पता चल सकती है? नहीं। नहीं, तो इसीलिए साइड में आ गया पेरिफेरल। नाम से ही पता है, पेरिफेरल मतलब जो साइड में रहता है। द नर्व फाइबर्स दो टाइप के होते हैं बेटा, एफरेंट एंड इफरेंट। अगर तुम लोगों को याद हो, ग्लोमेरुलस में जो ब्लड लेके आती थी आर्टरी, वो कौन सी थी? एफरेंट। हाँ, तो ऐसे ही जो ब्रेन में लेके आएंगे सेंसेशन को वो होते हैं एफरेंट, और जो ब्रेन से लेके जाएंगे वो क्या होते हैं? इफरेंट। इफरेंट। इफरेंट एग्जिट का काम करता है और एफरेंट लाने का काम मैम करता है। हाँ बेटा। मैम क्वेश्चन नंबर 143 नहीं आया था। अच्छा बेटा, अभी मुझे उसमें देखना पड़ेगा कौन सा था। क्या था क्वेश्चन में, कुछ याद है? यस मैम, ये लिखा है इफ इनफ क्रॉसेस आर मेड बिटवीन मेल स्लाइस ऑफ जीनोटाइप AA and the female slice of the genotype AA to produce about 1000 options, which one of the following is most likely distribution of the genotype in the offspring? एक मिनट बेटा, मेरे उसमें फोन पे मैं पूरा क्वेश्चन देख लूंगी। आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। हम लोग को एक्सेस होती है ना, हम अभी उसको देख लेते हैं। 143 ना। बाकी बेटा जिसने पेपर नहीं भी अटेंड किया है, शाम को 8:30 बजे शैलेंद्र सर पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। और वाकई में इस बार का पेपर बहुत अच्छा बना था। जेनेटिक्स एक लेवल पे बना हुआ है। अगर आप वो सारा सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। लेकिन सिर्फ सुनना नहीं, जो जो क्वेश्चन आए हैं उनको अपनी बुक में मार्क करते चलो, किस किस लाइन से किस तरह से पूछा गया है। बेटा रीवा, हम आपको आंसर करेंगे। हम क्वेश्चन जरा खोल लें। फिर एफरेंट इफरेंट हो गया था बेटा। और ये जो आपका पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है, यहाँ पे दो लिखा है, लेकिन शायद बुक के पीछे एक विसरल सिस्टम भी है। ऐसा है क्या? सोमैटिक, ऑटोनॉमिक एंड क्या है ये? विसरल। विसरल दिया है ना? यस मैम। यस मैम। तो बेटा पीएनएस के 3 सिस्टम है, एक सोमैटिक है, एक ऑटोनॉमिक है और तीसरा है आपका विसरल। फिर दो चीजें हो जाती है। जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है वो दो टाइप का होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक अधिकतर स्लो करने वाले होते हैं। हम लोगों ने हार्ट बीट वाले में शायद देखा था, या पॉन्स में देखा था बेटा, किस में देखा था? हार्ट। हार्ट बीट। हार्ट बीट में वाले में कार्डियक जब आउटपुट हाँ, जब हमको कार्डियक आउटपुट कम करना होता था। इसके बाद में बेटा ये डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। हर तरह से ये कई बार पूछा गया है। पहले तो याद कर लो, 3 टाइप के सेल्स थे। एक जिसमें एक ही ऊपर सिर्फ एक सर हो, मतलब जो सर पे बाल है वो डेंड्राइट्स हैं। जब एक से ज्यादा सेल्स होते हैं ऊपर, डेंड्राइट्स ज्यादा होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कितने पोल हो गए? जब नीचे टेल एक ही है लेकिन ऊपर कई सारे हो गए तो इसे कहेंगे मल्टीपोलर। ये जो एक सेल होगा जिसमें सिर्फ ऊपर एक डेंड्राइट होगा, नीचे एक एक्सॉन होगा, उसे क्या कहेंगे? कितने पोल्स हो गए उसके? बाई। बाइपोलर। और जब सिर्फ एक्सॉन होगा तो उसे कहेंगे हम यूनिपोलर। 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 तो बेटा इसमें याद ये रखना पड़ेगा कि मल्टीपोलर वाले कहाँ मिलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। यूनिपोलर वाले कहाँ मिलते हैं? जब बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज है तब सारे स्ट्रक्चर्स सरल होंगे, सिंपल होंगे कि कॉम्प्लेक्स होंगे? सिंपल। सिंपल होंगे तो यूनिपोलर है। फिर धीरे से बाइपोलर बनेंगे जहां जरूरत होगी, और उसके आगे बन जाएंगे मल्टीपोलर। अब इसमें पूछा जाता है कि रेटिना ऑफ आई में कौन सा मिलता है? बाइपोलर। बाई। ठीक है। ये निसल्स ग्रैन्यूल कहाँ मिलते हैं? न्यूरॉन्स में।
और एक क्वेश्चन होता है श्वान सेल्स माइलिनेटेड कब होते हैं? जब माइलिनेटेड टाइप का आपका न्यूरॉन है, और जब माइलिन शीट नहीं है तो उसे कहेंगे नॉन माइलिनेटेड। और दो श्वान सेल्स के बीच की जो जगह होती है उसे कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। नोड्स ऑफ रैनवियर, यही है इसका मेन स्ट्रक्चर। और इसमें ABC करके पूछा जाता है कौन सी चीज क्या है। नर्व कंडक्शन बेटा, जब रेस्टिंग स्टेज है, जब हमारे यहाँ कोई नर्व इम्पल्स इधर उधर नहीं जा रही है, तब उन्होंने दो बातें कह दी हैं। तब बेटा बाहर कैसा चार्ज होता है, जो लोगों ने कल किया है वो बताएं। पॉजिटिव। बाहर पॉजिटिव है और अंदर क्या होगा? नेगेटिव। बाहर सेल के बाहर अगर ये एक्सॉन है तो इसके बाहर पॉजिटिव होगा और अंदर निगेटिव होगा। ये मेंटेन्ड कैसे होता है? कौन से सेल अंदर ज्यादा होते हैं और कौन सा आयन बाहर ज्यादा होता है? सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया तुम लोगों से 2017 या 18 में। तो बेटा सोडियम जो है वो बाहर की ओर ज्यादा है और अंदर की ओर पोटेशियम ज्यादा होते हैं और निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। ये चीज ध्यान रखनी है। और अंदर सोडियम भी कम होते हैं और बाहर पोटेशियम कम होते हैं। तो जस्ट अपोजिट है बेटा, सोडियम अंदर कम बाहर ज्यादा, पोटेशियम बाहर कम और अंदर ज्यादा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी सेल के अंदर कौन सा आयन ज्यादा मिलता है, तो सोडियम नहीं बोलना है, आंसर होगा पोटेशियम। और बाहर कौन से ज्यादा मिलता है? सोडियम। तो रेस्टिंग स्टेज में बाहर पॉजिटिव होता है, अंदर निगेटिव होता है। फिर क्या होगा? यहाँ पे एक चैनल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम चैनल्स। सोडियम पोटेशियम चैनल्स की खास बात क्या है बेटा? यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सामान कम से ज्यादा की ओर जाता है कि ज्यादा से कम की ओर? कम से ज्यादा। कम से ज्यादा जाएगा तो इसको एनर्जी की जरूरत होगी। हाँ। तो अब बेटा सोडियम किधर कम है? अंदर। अंदर कम है। तो सोडियम भाई जाएगा बाहर। कितने जाते हैं? 3 सोडियम बाहर जाएंगे और बाहर से अंदर कितना आएगा? 2 पोटेशियम अंदर। तो 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर चले गए और 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गए। तो बाहर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। बाहर पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा? उसको 3 पॉजिटिव को भरने के लिए सिर्फ 2 ही आ पाए हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा? 2 नेगेटिव। अंदर हो जाएगा निगेटिव और बाहर हो जाएगा पॉजिटिव। ये आपकी कौन सी स्टेज कही जाती है? रेस्टिंग। और इस स्टेज पे आपकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? पोलराइज्ड। पोलराइज्ड। ये चीजें ध्यान रखनी है। रेस्टिंग स्टेज पे मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है, बाहर पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव है। अब बेटा जैसे ही इंपल्स आती है तो बाहर कौन ज्यादा है? सोडियम। तो जैसे ही इंपल्स आई अब क्या होगा? सोडियम अंदर आने लगेगा। तो अंदर क्या चार्ज हो जाएगा? अब अंदर बढ़ने लगा पॉजिटिव आयन, तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर नेगेटिव हो जाएगा। तो अब ये कौन सी स्टेज हो जाएगी? अभी रेस्ट कर रहा था, अब जस्ट उल्टा हो गया। अब ये बेटा डीपोलराइज्ड हो जाएगी। और ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज उल्टा जनरेट हुआ है इसी को क्या बोलेंगे? एक्शन पोटेंशियल। अब बेटा यहाँ पे तो ये चेंज हो जाता है, उल्टा हो गया था। आगे क्या होगा? इसके बगल के इलाकों में क्या होगा? वो तो पुरानी रेस्टिंग स्टेज में ही है। ये देखो यहाँ पे अंदर आ गया सोडियम, अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर निगेटिव। इसके बगल में तो सब नॉर्मल था। तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे चलेगा? पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, इधर इधर चलेगा। फिर अब इधर वाला नॉर्मल हो जाएगा, इधर से चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये क्या होगा? पूरे एक्सॉन में एक एक यूनिट में आगे खिसकती हुई जाती है, आगे खिसकते हुए पहुंच जाती है और पूरे चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन ट्रांसफर होके अगली में कैसे पहुंचेगी? यहाँ पे बात आती है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस की। तो जिस जगह पे
ऊपर जो न्यूरॉन है उसको हम क्या कहेंगे, प्री सिनेप्टिक या पोस्ट सिनेप्टिक? प्री सिनेप्टिक। प्री पहले है, पोस्ट बाद में है। प्री का पैर और पोस्ट का सर, प्री का पैर और पोस्ट का सर जुड़ेगा। पैर क्या होता है, एक्सॉन की डेंड्राइट्स? एक्सॉन। एक्सॉन। और नीचे वाले के डेंड्राइट्स, ये आपस में जो जुड़ते हैं इस जगह को कहते हैं सिनेप्सिस। लेकिन दो के बीच में एक कभी कभी क्लेफ्ट भी मिलती है, खाई टाइप की खाली जगह, इसे हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इम्पल्सेस बेटा दो टाइप से चलती है, एक थी इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस, एक होती है केमिकल। फास्ट कौन सी होगी, इलेक्ट्रिकल की केमिकल? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिक चार्ज जल्दी जल्दी भागेगा, केमिकल एक एक पोटली खुलनी है, उससे केमिकल निकलना है, आगे पहुंचना है, रिसेप्टर पे जाना है, तो वो टाइम टेकिंग है। केमिकल में क्या होता है बेटा, एक्सॉन पे ऐसे ही पॉजिटिव निगेटिव करते करते बढ़ के जाएगा। जब बिल्कुल एक्सॉन की टिप पे पहुंचेगा तो वहां पे छोटी छोटी वेसिकल्स हैं, पोटली हैं, किसकी हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स की। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स को पता लगेगा भाई आ गए, अब हमको आगे जाना है, वो जाके फ्यूज कर देंगी किससे, ये प्री सिनेप्टिक की बात हो रही है कि पोस्ट सिनेप्टिक की? प्री की। प्री की बाउंड्री पे जाके चिपकेंगी, प्री की बाउंड्री पे टूट जाएंगी, और ये निकल के कहाँ पहुंचेंगे सारे न्यूरोट्रांसमीटर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। क्लेफ्ट में आ गए। क्लेफ्ट के बाद कौन सा है, नीचे वाले का पोस्ट सर है, डेंड्राइट। हाँ, उसमें क्या है, रिसेप्टर्स। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर छूटते हैं वो किस रिसेप्टर्स पे जाके चिपकते हैं। तो आपको क्या कहोगे, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे होते हैं रिसेप्टर्स। The released neurotransmitters bind to their specific receptors present on the post। तो इस तरह से केमिकल सिनेप्स आगे चलती है। फिर आता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, इसमें हम मेन क्या बात पढ़ेंगे, ब्रेन की। ब्रेन पे जो कवरिंग्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रेनियल मेनिंजेस। ये कितनी होती है, सबसे आगे दरवाजा होता है घर पे, तो सबसे पहली कौन सी होगी, ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर। उसके बाद में बिल्कुल पतली सी होती है एरेक्नोइड, और उसके बाद में पायामेटर। पायामेटर। ब्रेन के मेन तीन भाग हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट है, इसको और क्या होता है इसमें, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो बड़ा सा पार्ट है, अखरोट जैसा दिखता है, उसके दो एक जैसे हिस्से हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, आधे हिस्से हैं, तो उसको हम कहते हैं हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आपस में किन लिगामेंट से जुड़े होंगे, नर्व फाइबर से, कॉर्पस कैलोसम। ये एक बार कॉलम वाले में पूछा गया है, वेरी गुड अदिति, एक मैच द कॉलम्स में आया है कि कॉर्पस कैलोसम फाइबर्स बिटवीन सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। फिर जो ऊपर की लेयर है अखरोट के, सबसे ऊपर की जो लेयर है वो कैसी होती है, ग्रे की व्हाइट, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे, सबसे ऊपर होता है ग्रे मैटर, और अंदर वाला जो पार्ट है वो है आपका व्हाइट मैटर। इसके अलावा एसोसिएशन एरियाज होते हैं जहां से कई सारी चीजें इसमें वर्क करती हैं। हाइपोथैलेमस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि हर चीज की शुरुआत हाइपोथैलेमस के सिक्रीशन से होती है। भूख, प्यास, खाना, पानी, इस सब के उत्तेजक कहाँ से बनते हैं, हाइपोथैलेमस से। ये क्वेश्चन हर एक साल बाद घूम के आता है कि अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग या बॉडी टेम्परेचर कहाँ से कंट्रोल होता है, हाइपोथैलेमस, याद रखना। इसके बाद में एक बेटा लिम्बिक सिस्टम है इसमें इंपॉर्टेंट। लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को एमिडाला, हिप्पोकैम्पस, इन सब से जोड़ता है, तो उसे कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। इस डायग्राम में देखो कहाँ पे है लिम्बिक सिस्टम, ये थैलेमस है, इसके बाहर आ गया हाइपोथैलेमस। लिम्बिक सिस्टम इसमें दिखाया है नहीं। ये देखो कॉर्पस कैलोसम हेमिस्फीयर्स को आपस में जोड़ता है। तो लिम्बिक सिस्टम देखा जाए तो कहाँ पे प्रेजेंट है, फोर ब्रेन के पास में प्रेजेंट है। हाइपोथैलेमस इसके अलावा सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शंस, इन सब में भी होता है। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में ये सेरिब्रल एक्विडक्ट होती है, सेरिब्रल एक्विडक्ट, और 4 लोब्स की स्वेलिंग होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमाइना। याद रखना, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमाइना मतलब 4 स्वेलिंग, क्वाड्री मतलब क्या होता है 4 गोल गोल स्वेलिंग्स कहाँ होंगी, मिड ब्रेन में।
और सेरिब्रल एक्विडक्ट कहाँ मिलेगी? वो भी मिड ब्रेन का ही पार्ट है। द हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला। ये सब पार्ट्स याद रखने, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला। पॉन्स में कौन सा सेंटर होता है रेस्पिरेशन का? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? रेस्पिरेटरी वाली चैप्टर में ही था ना न्यूमोटैक्सिक? यस मैम। क्या कर रहा था? फिर से पढ़ना, सब लोग भूल गए। पॉन्स, मेडुला पता है और वॉलेंटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इनवॉलेंटरी के लिए? इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी मतलब जो रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव ये सब हैं, ये सब किससे होंगी? मेडुला से। सेरिबेलम क्या करता है? इससे जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो मेनली होता है कि पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला, कॉर्पस क्वाड्रिजेमाइना। बताओ कौन सा हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है? कॉर्पस क्वाड्रिजेमिना। हाँ, तो मतलब पार्ट्स के क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे और जितने भी ये इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं ये पूछ लिए जाएंगे कि कौन आपका रेगुलेट करता है। इसके बाद बेटा रिफ्लेक्स एक्शन में हमने बताया था, मान लीजिए आप चल रहे हैं, आपका घुटना किसी चीज से भिड़ गया, तो कौन सा चीज ब्रेन में लेके जाएगा, एफरेंट की इफरेंट? एफरेंट। एफरेंट। तो देखो ब्लू कलर का एफरेंट पाथवे है, ये यहाँ से सिग्नल को लेके कहाँ पहुंचा? ब्रेन में। अब ब्रेन से सिग्नल लेके कौन आएगा? इफरेंट। इफरेंट। इफरेंट गुड इवनिंग एग्जिट बच्चों। करता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कौन कौन से प्यारे प्यारे बच्चे हैं पहले ये बताओ? नेहा। नेहा। और टाइप करो नाम। कशिश। कशिश। क्या बात है। और नेहा, कशिश, अपना नाम टाइप करो सब। अनुश्री, अच्छा, नेहा, खुशी, अंशिका, संजना, ममता, रागिनी। अच्छा बेटा, अभी तक आपसे मुलाकात इसलिए नहीं हो रही थी कि हमको लग रहा था आपका पेपर जल्दी होगा, समझ रहे हैं ना? अब आप लोगों के पेपर टल गए क्या? क्यों बच्चों, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। सर। यस सर। अब पेपर फरवरी में तो हो नहीं रहा है, हाँ सर। तो स्कूल के प्रैक्टिकल वगैरह क्या पोजीशन है? स्कूल के क्या एंगेजमेंट है आप लोगों के? सर स्कूल में रोज क्लासेस होती हैं। अच्छा, कितने से कितने बजे? सर 3 बजे तक होती है, 9 बजे से। सारे बच्चों की? नहीं बेटा सर। बाकी बच्चे लिख के भेजिए चैट बॉक्स में, अगर नहीं माइक चल रहा है तो। हाँ हाँ। सर 12 बजे तक होती है। 9 से 1। अच्छा, अब ये बताओ कोचिंग में किस चीज का सिलेबस बाकी है आप लोगों का? सर केमिस्ट्री में 2 चैप्टर और फिजिक्स में 1 चैप्टर। फिजिक्स में क्या, केमिस्ट्री में क्या 2 चैप्टर हैं? कोऑर्डिनेशन अभी चल रहा है चल रहा और एक है। सरफेस केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन कौन करा रहा है? एमएस सर। एमएस सर करा रहे हैं? यस सर। हाँ, तो बच्चों आप सब लोग कानपुर के ही हो ना? यस सर। तो एक दिन कोचिंग आ जाओ, फेस टू फेस बात कर ली जाए। ओके सर। यस सर। पक्का? हाँ। और बेटा थोड़ा सा बोर्ड के हिसाब से भी आपका पेपर करवा दें। तो तुम लोग जिस दिन आओ उस दिन हम खाली हो जाए, बताओ कब आ रहे हो? मंडे को। पक्का?
क्यों भाई? मंडे को सब लोग आ रहे हो बेटा? कि अभी किसी के घर में परमिशन नहीं मिलेगी, ऐसा है? अब स्कूल जा रहे हैं सर, तो थोड़ा सा सैनिटाइज होके एक दिन तो आ सकते हैं आई थिंक। क्या बेटा? सर गुड इवनिंग सर, रागिनी। हाँ रागिनी बताओ, तुम नहीं आ सकते हो? सर नहीं सर, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मैं अपने घर पे हूँ हाँ इस समय। सुल्तानपुर में हो, ठीक है। जो बच्चे यहाँ पे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा बच्चों सुनो, अब बायो में तुम लोगों का क्या क्या बाकी है? इवोल्यूशन और स्ट्रेटजीज। हाँ ठीक है, तो ये तो बेटा रिड्यूस सिलेबस में है, बोर्ड में तो आना नहीं है, और No, नीट sir. का भी अभी क्लियर नहीं है। तो क्लियर हो जाए तो इसको करा देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, बोर्ड के हिसाब से आपके 1-2 पेपर करा देते हैं, सारे दोस्तों को बोल दीजिएगा, और मंडे को जो बच्चे आ सकते हैं वो आ जाएं। एक बार बात कर लें, ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में क्या क्या कमी है वो सब बेटा पूरा करा दिया जाए, ठीक है। यस सर। तो कब आना आप लोगों को? मंडे को कितने बजे? 4 बजे? ठीक है सर। तो मंडे को 4 से 8 आपकी क्लास लगा देते हैं, ओके सर। ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन, और जो टॉपिक बेटा चल रहा है वैसे ही चलेगा, ठीक। यस सर। ये एमएस सर करा रहे तुम लोगों का? यस सर। अच्छा सुनिए बेटा, एक अभी क्लास कितने दिन हो रही है आप लोगों की? मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे। तो क्या दिन थोड़ा सा कम करा दें आप लोगों का? नहीं सर ठीक है। पक्का? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है। और फिजिक्स में बेटा क्या बाकी है आप लोगों का? न्यूक्लियर फिजिक्स। कौन करा रहा है? सर अभी तो स्टार्ट होगा, अभी आज खत्म हुआ सेमीकंडक्टर। हाँ, और बेटा एक बात ध्यान से सुन लो, एम्स में जितने बच्चे जाते हैं ज्यादातर 12th वाले बच्चे होते हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आप लोगों की बेटा तैयारी भी बहुत अच्छी है। कोर्स आपका पूरा अभी तक ऑलरेडी हो चुका है, और नीट का पेपर बेटा जब आपका बोर्ड का होगा, नीट का पेपर जो मई में होना था वो थोड़ी डेट एक्सटेंड होगी, ठीक। ये बताइए कल आप लोग टेस्ट दे रहे हो कि नहीं, टेस्ट सीरीज वाला? यस सर, दे रहे हैं। यस सर। ऑनलाइन? यस सर। तो किसके कितने नंबर आए? अपने अपने नंबर जरा बताओ। अनुश्री? सब लोग अपने नंबर टाइप करो। सारे बच्चे लोग अपने नंबर लिखो। रागिनी? बेटा आंसर लिखिए, सर पूछ रहे हैं। बेटा अपने अपने मार्क्स लिखो मेरे बच्चों। सर कुछ बच्चों ने दिया नहीं है, जैसे सुमन है वो उसका तो क्लास था 3 बजे तक, तो उसने दिया नहीं है। अच्छा आप सब लोग सुन लो बच्चों, बेटा रिस्पांस दो। आवाज आ रही है? यस आवाज सर तो आ रही है। यस सर। आवाज आ रही है बेटा?
यस सर। यस सर। अगले संडे का टेस्ट सब लोगों को ऑफलाइन देना है, यहाँ पे आके अच्छे समझ लीजिए। लास्ट टाइम में बेटा लापरवाही करोगे सब दिक्कत हो जाएगी, अभी तक जितना भी पढ़ा है। ठीक है, और आप सबके पास टेस्ट शेड्यूल है, उसको पूरा प्रिपेयर करिए। और बेटा एक सुपर रैंकर बैच बना है जिसमें हम लोग पूरा पूरा पूछ रहे हैं। तो पहले जैसे आपका चल रहा है ऐसे ही पहले हम लोग आपका कोर्स करा देते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस ज्यादा से ज्यादा लगवा देते हैं। क्लियर? यस सर। हाँ ठीक है, और सबसे फोन पे बात करते हैं, जो दिक्कत है हमें व्हाट्सएप करिए। और अगली क्लास मंडे को हम लेंगे ऑफलाइन और कोचिंग में ही लेंगे। टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप लोग बहुत गलती कर रहे हो। खुशी मारवानी, आज सर ऑफलाइन नहीं हो पाएगा। बेटा खुशी ऑफलाइन अभी आने में दिक्कत है? हाँ सर। हाँ, तो साफ साफ बताओ ना क्या दिक्कत है, घर वाले मना कर रहे हैं। हाँ वही। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट दिया था? नहीं सर, अभी मतलब उस दिन स्कूल से होके आए तो तबीयत नहीं सही लग रही है, तो आज वाला तो नहीं हाँ दिया बेटा, था। हम जब से क्लास में आने नहीं लगे आप लोगों में लापरवाही बढ़ने लगी। ठीक है, मीनाक्षी मैम जी सर। इन बच्चों की क्लास कब है अगली बायो की? सर फ्राइडे को। हैं? फ्राइडे को हमें रिमाइंड कराइएगा। जी सर। और फ्राइडे को बेटा आप लोग पूरी इकोलॉजी पढ़ के आइएगा, ठीक है? हेलो? यस सर। यस सर। फ्राइडे को पूरी इकोलॉजी पूछेंगे हम। ठीक है, चलिए मीनाक्षी मैम कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ सर। सर अब हमने फ्राइडे इधर से इन लोग क्लास लेंगे हम। ठीक है सर। ओके सर। सर हम ये ह्यूमन फिजियोलॉजी इनको अभी रिवाइज करवा रहे थे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब ये खत्म ही होने वाला, वरना 11th का भूल रहे थे ये लोग। अब बेटा सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग में सबसे पहले आईज देखेंगे। बेटा टेस्ट अच्छे से दो, तुम लोग हल्के में लेते हो, अगर टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे सुपर रैंकर बैच में एंड में डाल लिया जाएगा, और उसमें और अच्छी प्रिपरेशन होगी और टाइटली घिसे जाओगे तो उसी से सिलेक्शन ज्यादा होंगे आपके। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। तो बेटा आई में मेनली 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर की जो लेयर है, एक मिनट होल्ड करना, कॉल आई है। बेटा हमारी क्लास का टाइमिंग 5:30 से 6:30 ही था ना आज तो? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, MS सर की इसके बाद है, इसीलिए कॉल थी। तो सबसे एक लेयर हो गई आपकी स्क्लेरा। स्क्लेरा में बाहर, स्क्लेरा देखो ये वाइट वाइट सबसे आगे चल रही है, और इसमें जो बाहर का पोर्शन होता है, ये जो बाहर निकला हुआ पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कॉर्निया। और मिडिल लेयर होती है कोरोइड, और सबसे अंदर होती है हमारी रेटिना। इसमें आईज के डायग्राम को पूछा गया था ABC करके। देखो हम इसलिए तुमको बताते चल रहे हैं ताकि पढ़ते वक्त ध्यान रखना। अगर कोई पूछे अंदर से बाहर क्या है क्रम, तो क्या होगा?
सबसे अंदर आंख में कौन सी लेयर रेटिना होगी? हाँ रेटिना कोरॉइड स्क्लेरा। हाँ, RCS। और एस से क्या होती है? SCR। स्क्लेरा में ही कॉर्निया किसका पार्ट हो जाता है? स्क्लेरा। स्क्लेरा का पार्ट है। हाँ द एंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर, हाँ स्क्लेरा, सॉरी मेरा दिमाग भी गया। स्क्लेरा का पार्ट है कॉर्निया, ठीक है। मिडिल लेयर हो गई कोरोइड, इसमें ज्यादा ब्लड वेसल्स और ब्लूइश इन कलर हो जाता है। अब बेटा एक बार पूछा गया था स्क्लेरा किस टाइप के टिश्यू से बनी है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। द कोरोइड लेयर इज थिन ओवर द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल। कोरोइड लेयर की क्या खास बात क्या है? पीछे की ओर ये थिन होती है, बीच वाली ये देखो, ये वाली जो हम बता रहे हैं, ये बीच पीछे की ओर थिन है और आगे आके चौड़ी सी हो जाती है। और ये क्या बना लेती है? सीलियरी बॉडी। ये देखो ग्रे वाला पोर्शन जो है ये सीलियरी बॉडी है। अब सीलियरी बॉडी से आगे का पोर्शन जो निकला होता है उसे हम कहते हैं आइरिस। कौन लेंस को पकड़े रहता है ये पूछा जाता है बेटा। लेंस को लिगामेंट्स जो होते हैं, किसके लिगामेंट्स किससे अटैच्ड होते हैं जो लेंस को पकड़े रहते हैं? तो ध्यान से देखो बेटा, ये जो सीलियरी बॉडी है इससे कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो आपके लेंस को पकड़े रहते हैं। और ये जो बीच का होल बनता है इसे क्या कहते हैं? जो आइरिस से बीच का होल बनता है, प्यूपिल। हाँ। तो प्यूपिल को कम ज्यादा करने की कैपेसिटी किसमें होगी? आइरिस। आइरिस कम ज्यादा होगी तो प्यूपिल होगी। तो यही है मेन इसका। इसमें ध्यान क्या रखना है, जो स्क्लेरा है वो कॉर्निया से रिलेटेड है, कोरोइड जो है आगे जाके आइरिस बना लेगी, और रेटिना आपकी सबसे अंदर की लेयर है। तो फोटो रिसेप्टर सेल्स कहाँ मिलते हैं? रेटिना। रेटिना में मिलते हैं बेटा। रेटिना में इनसाइड टू आउटसाइड, सबसे बाहर होगा फोटो रिसेप्टर। फोटो देखो ऐसे याद रखना इसको कि लाइट पड़ेगी जब रेटिना पे आएगी तब वो आगे का सेंसेशन होगा। तो सबसे आगे किसको रहना चाहिए? सेंसिटिव सेल जो उस लाइट के लिए हैं। तो सबसे आगे कौन रहेंगे? फोटो रिसेप्टर सेल। फिर फोटो रिसेप्टर सेल के बीच में कनेक्टर सेल होंगे। कनेक्टर अगर कोई है तो उसके कितने पोल्स होने चाहिए मिनिमम? 2 पोल्स हो जाएंगे। तो ये कैसे न्यूरॉन्स हो गए? बाइपोलर Bipolar। न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स के बाद में किससे जुड़ेगा? ये गैंग्लियन से। और गैंग्लियन पहुंचा देगा खबर को ब्रेन के पास तक। एक बेटा पॉइंट होता है ब्लाइंड स्पॉट। नाम क्या है इसका? ब्लाइंड स्पॉट। और एक है आपका फोबिया। अब इन दोनों की खास बात देखो क्या है। फोबिया अगर पूछा जाए किसमें है तो आप क्या बताएंगे? रेटिना पे है, और ब्लाइंड स्पॉट से थोड़ा सा लेटरल, लेटरल मतलब ब्लाइंड स्पॉट के थोड़ा सा साइड पे है। ऑप्टिक नर्व्स लीव द आई एंड द रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर इट। किस पॉइंट पे एक पॉइंट से क्या क्या चीजें आ जा रही हैं? तो कल आओगे? नर्व जाती है आई से बाहर। तो क्या आई हमें से बाहर एक से क्या जा क्लियर रहा है? रिपीट करना था ना? बेटा किसी के बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। आई से बाहर क्या जा रहा है? आई ऑप्टिकल से नर्व। बाहर सेंसेशन लेके कौन जाएगा? ऑप्टिकल नर्व। आई से बाहर जाएंगी ऑप्टिकल नर्व, और आई के अंदर ब्लड सप्लाई के लिए कौन आती हैं? ब्लड वेसल्स। तो आती जाती है नर्व और आती है ब्लड वेसल। फिर क्या होता है? फोटो रिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन दैट रीजन। ब्लाइंड स्पॉट क्यों कह रहे हैं बेटा? ये अंधेरा है, अंधेरा, कुछ नहीं दिखता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कौन सी सेल नहीं होती है? फोटो रिसेप्टर सेल। अगर पूछा जाए फोटो रिसेप्टर सेल कहाँ नहीं होती है तो आपको पता होना चाहिए ब्लाइंड स्पॉट पे। इसके बाद में एक पॉइंट है फोबिया। फोबिया की क्या खास बात है? येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट होता है जिसे हम मैकुला लुटिया कहते हैं, और इसके सेंट्रल पार्ट को कहते हैं फोबिया। तो येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट मैकुला लुटिया ये कहाँ पे प्रेजेंट है? रेटिना। हाँ, रेटिना पे प्रेजेंट है। और इसके बीच का पार्ट को क्या कहेंगे? फोबिया। फोबिया। ये ध्यान रखना है। मैकुला लुटिया पूरी उस जगह का नाम है और उसके बीच का जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं फोबिया। तो ब्लाइंड स्पॉट पे फोटो रिसेप्टर सेल नहीं है, फोटो रिसेप्टर सेल ही नहीं है। जब वहां पे आपकी लाइट को पकड़ने के लिए कुछ नहीं है तो वो कैसा सिरा हो जाएगा? उसको कुछ दिखना ही नहीं है तो वो अंधा सिरा हो गया, ब्लाइंड स्पॉट। फिर बेटा यहाँ पे बताते हैं फोटो रिसेप्टर सेल दो टाइप की है, रॉड्स और कोन्स। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज होती है और हमेशा घूम के पूछी जाती है। कलर्ड विजन और स्पेशल डे लाइट का विजन।
ये कौन देता है? सी से कलर, सी से कोन्स। कोन्स। कोन्स कलर विजन और फोटोटॉपिक विजन देते हैं। और ट्वाइलाइट मतलब होता है बेटा धुंधली रोशनी। जब धुंधली रोशनी होगी तो कौन एक्शन करेगा? रॉड्स। रॉड्स एक्शन करेंगे। द रॉड्स में क्या होता है? एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल। रोडोप्सिन बहुत बार पूछा गया, इसमें किसका डेरिवेटिव होता है रोडोप्सिन? विटामिन ए का। विटामिन ए में ऑप्सिन और रेटिनल जो होता है वो विटामिन ए का एल्डिहाइड फॉर्म है, तो रेटिनल की वजह से रोडोप्सिन का पूरा इफेक्ट आता है। इन द ह्यूमन आई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स which possess their own characteristic photopigment। कोन सेल कलर बताते हैं बेटा। 3 टाइप के कोन्स है, 3 टाइप के कोन्स है और 3 टाइप के कलर की बात करते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, अगर बेटा तीनों टाइप के कोन एक साथ स्टिमुलेट हो गए, रेड, ग्रीन और ब्लू, तो आपको कैसा दिखेगा? सेंसेशन ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट के सेंसेशन के लिए कौन से कलर का स्टिमुलेट होगा? तीनों इक्वली। तीनों इक्वली जब होते हैं तब व्हाइट लाइट बनती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। और आपका रोडोप्सिन जो है उसमें विटामिन ए का डेरिवेटिव है। और कोन्स कौन सा विजन देते हैं? फोटोपिक कि स्कोटोपिक? फोटोपिक। फोटोपिक। फोटोपिक मतलब अच्छी लाइट का विजन देते हैं। डे लाइट। स्कोटोपिक मतलब टू लाइट, जब धुंधली धुंधली सी रोशनी होगी तब रॉड काम करते हैं। याद रखना बेटा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोन्स में जब तीनों टाइप की सेल स्टिमुलेट हो जाती हैं तभी व्हाइट लाइट का एहसास होता है। अब बेटा दूसरी चीज है एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर। तो लेंस और कॉर्निया के बीच का जो आगे का हिस्सा है, लेंस और कॉर्निया के बीच का हिस्सा, वो है एक्वस और पीछे वाला है विट्रस। तो आगे वाले में जो भरा हुआ है वो एक्वस फ्लूइड होगा, एक्वस ह्यूमर। और फ्लूइड मतलब हमने बताया था ह्यूमर होता है बेटा, और विट्रस चैम्बर मतलब होता है विट्रस ह्यूमर। तो एक्वस चैम्बर, विट्रस चैम्बर। तो अगर हम कहें कि कौन सा चैम्बर बड़ा होगा, एक्वस की विट्रस? विट्रस। विट्रस, क्योंकि वो आंख लेंस के पीछे वाला भाग है, लेंस के आगे वाला भाग क्या है? एक्वस। याद रखना बेटा, एंटीरियर आगे का भाग एक्वस, एंटीरियर एक्वस, विट्रस पीछे का है। बाहर से अंदर रेटिना में सेल का क्या है सिग्नलिंग? जो 3 टाइप की सेल होंगी रेटिना में, सबसे बाहर कौन सी होगी? नहीं बेटा, रेटिना में पूछ रहे हैं। फोटो रिसेप्टर। पहले फोटो रिसेप्टर होंगे जो लाइट को पकड़ेंगे, उसके बाद में उसको लिंकिंग वाले बाइपोलर के बाद गैंग्लियन। ये क्या कहते हैं? जब लाइट रेज विजिबल वेवलेंथ की आती हैं, किस पे पहुंचेंगी? फोटो रिसेप्टर है कहाँ पे? रेटिना पे। रेटिना पे पहुंचेंगी, किससे होके पहुंचेंगी? कॉर्निया से घुसेंगी, लेंस को पास करके पहुंचेंगी, जिससे पोटेंशियल्स यहाँ पे भी बनेंगे। तो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड यहाँ पे कौन होता है? ऑप्सिन प्रोटीन होती है और रेटिनल उसका पार्ट होता है। तो ये किसका पार्ट हुआ? रेटिनल हमने कहा था ना, एल्डिहाइड होता है विटामिन ए का। लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन। रेटिनल और ऑप्सिन जो जुड़े हुए होते हैं, लाइट उसको तोड़ देती है। ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में आ जाता है चेंज। प्रोटीन है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जिसकी वजह से उसमें परमिएबिलिटी चेंज हो जाएंगी सेल में। सेल में परमिएबिलिटी, देखो बेटा, परमिएबिलिटी चेंज यहाँ पे न्यूरॉन वाला केस चलेगा। परमिएबिलिटी चेंज होगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। ये आपके में बहुत मैकेनिज्म डिटेल में नहीं दी हुई है, बस याद रखो प्रोटीन का चेंज हुआ, परमिएबिलिटी चेंज हुई। परमिएबिलिटी चेंज होने से क्या हो जाएगा? एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। फिर बेटा एक्शन पोटेंशियल ये सब कहाँ कहाँ नहीं चल रही? फोटो रिसेप्टर में, बाइपोलर में कि गैंग्लियन में? ये सब पोटेंशियल कहाँ जनरेट हो रहे हैं? लाइट को किसने पकड़ा? फोटो रिसेप्टर सेल ने। तो फिर किसके पास पहुंचेगा सारी कहानी? बाइपोलर के पास, और आखिरी में कहाँ पहुंचेगी? गैंग्लियन। यही इन्होंने कहा है कि this produces a signal that generates action potential in the ganglion cell through the bipolar cell। ganglion cell में ultimately produce होगा, लेकिन किसके द्वारा होके गया? बाइपोलर सेल्स से होके गया। These action potentials are transmitted। अब बेटा आंख से कौन लेके जाता है? हमारा स्टिमुलेशन कौन लेके जाएगा लाइट का बारे में?
ऑप्टिक नर्व लेके जाएगी, कहाँ ले जाएगी? अब ये ध्यान रखना, ऑप्टिक नर्व लेके कहाँ पहुंचती है? विजुअल Visual कॉर्टेक्स cortex. एरिया ऑफ ब्रेन। याद रखना, आंखों से रिलेटेड बात है तो उस एरिया को ब्रेन के क्या कहते हैं? विजुअल कॉर्टेक्स। और उससे अपने दिमाग में पहुंची, दिमाग अपनी मेमोरी के हिसाब से करेगा कि अच्छा ये चीज तो बॉक्स है या ये किसी स्कूटर की लाइट है, उस हिसाब से आपको एक्शन देगा। तो बेटा आईज बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के बेसिक पे भी, मैकेनिज्म के बेसिस पे भी, और आपके रोडोप्सिन के बेसिस पे ही। और प्लीज टेस्ट सब लोग दो। तुम लोग 12th में हो, टेस्ट नहीं दोगे एकदम से सोच रहे हो कि एग्जाम से 1 महीने पहले हम बिल्कुल कमाल कर देंगे, ऐसा नहीं होता। जब रोज धीरे धीरे मेहनत करोगे तब वो असर आएगा। और मैं तो इसलिए कह रही हूँ टेस्ट दो। अभी इन सब टेस्ट के मार्क्स को देखा जाएगा, कौन बच्चे कंसिस्टेंटली टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं, फिर उनका एक सुपर रैंकर बैच बन जाएगा, फिर उनसे स्पेशल प्रैक्टिस कराई जाएंगी, उनसे बहुत सारा पूछा जाएगा। तो इस चीज के लिए टेस्ट जरूर देना। अगला वाला दे दोगे तो जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर और ह्यूमन डिजीज के तुम मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर लोगे। अब हम ईयर आज नहीं शुरू कर रहे हैं, आज आईज वाला ही पार्ट याद कर लो। सबसे पहले बाहर है स्क्लेरा, फिर कोरोइड, फिर रेटिना। स्क्लेरा का आगे वाला पोर्शन क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया। आगे, और ये जो आपका कोरोइड है ये पीछे की ओर पतला होता है कि आगे की ओर? पीछे. पीछे। पतला होता है, आगे जाके मोटा हो जाता है। और किसमें एंड करता है ये? Ciliary body. सिलियरी बॉडी में। और कौन लेंस को पकड़े रहता है? Ciliary body. लिगामेंट्स Ligament. होते हैं। हाँ। और प्यूपिल किससे घिरा हुआ होता है? Iris. Iris. आइरिस से। ब्लाइंड स्पॉट में कौन सी सेल्स नहीं होती हैं? Photoreceptor. Photoreceptor. रिसेप्टर नहीं होंगे तो उनको कुछ नहीं समझ में आएगा कि लाइट आई कि नहीं आई। ब्लाइंड स्पॉट के पास में जो आईबॉल के पीछे, वहां से जाएगा क्या आंख से बाहर? Optical fiber. हाँ, ऑप्टिकल नर्व्स जाएंगी और आएगा कौन? ब्लड वेसल्स। ठीक है। और आपका जो ये फोविया है ये किस लेयर में होता है? Retina. रेटिना में होता है। क्या बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट पे होता है कि उसके साइड में होता है? के साइड में होता है. मैकुला लुटिया क्या होता है? येलो कलर की. Yellowish pigment. पिगमेंटेड Pigment. स्पॉट होता है। एक्वस चैम्बर लेंस और पीछे के हिस्से का भाग है कि लेंस और एंटीरियर भाग है? लेंस और कॉर्निया. कॉर्निया के बीच का भाग है। और विट्रस पीछे वाला है। लाइट आई, लाइट कहाँ पहुंचेगी? रेटिना के कौन से सेल्स में? Photoreceptor. फोटो रिसेप्टर में पहुंची। फोटो रिसेप्टर में कौन सा टाइप का कंपाउंड मिला इनको? फोटो सेंसिटिव पिगमेंट। Rhodopsin. रोडोप्सिन में कौन सी 2 चीजें हैं? Opsin and retinal. ऑप्सिन और रेटिनल। ठीक है। रेटिनल, AL आ रहा है एंड में, तो ये क्या होगा? अल्कोहल की एल्डिहाइड? Aldehyde. एल्डिहाइड। याद रखना बेटा, रेटिनल इज अ टाइप ऑफ एल्डिहाइड। और ऑप्सिन क्या होता है? प्रोटीन। चेंज किस में आ सकता है? एल्डिहाइड में कोई चेंज नहीं होना है। एल्डिहाइड में रिएक्शन करने के लिए तुमको कोई कंपाउंड डालना पड़ेगा। यहाँ किस में चेंज होगा? ऑप्सिन के प्रोटीन में स्ट्रक्चर चेंज हो गया। स्ट्रक्चर चेंज होने से क्या होगा? परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी फोटोरिसेप्टर सेल की। परमिएबिलिटी से क्या होता है चेंज? जैसे ही परमिएबिलिटी चेंज होती है आपका प्लस माइनस चार्ज पलटने लगते हैं, तो वो क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल घूम घूम के कहाँ तक पहुंच जाएगा आखिरी में? किस सेल को मिलेगा इसके बाद में एक्शन पोटेंशियल फोटोरिसेप्टर से? Bipolar. बाइपोलर। बाइपोलर से गैंग्लियन में पहुंचेगा। गैंग्लियन में नर्व फाइबर्स लेके पहुंच जाएंगी ब्रेन के किस पार्ट में? Visual cortex. कॉर्टेक्स। ठीक बेटा, फ्राइडे आप लोगों की सर क्लास लेंगे इकोलॉजी, एक बार सारी अच्छे से पढ़ के आना। ठीक, चलो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेजेंट रहो और टेस्ट प्लीज सब लोग देना। रीवा, उसमें आपने कौन सा आंसर लगाया? रीवा है कि गई? रीवा गई। वो बेटा क्वेश्चन था कि एक फ्लाई है कैपिटल ए एंड स्मॉल ए जीनोटाइप की। ठीक है, क्या जीनोटाइप था उसका? कैपिटल ए स्मॉल ए। और उसको मेट कराया गया था ये। ठीक है, और कहा गया कि 1000 मान लीजिए ऑफस्प्रिंग बने हैं, तो सबसे प्रोबेबल क्या होगा? अगर ए और ए को मेट कराओगे तो किस टाइप के निकलेंगे? डोमिनेंट और रिसेसिव. कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, तो कितने टाइप के हुए ये? 2 टाइप के हुए। 2। कितने परसेंट हुए? हाइब्रिड कितने परसेंट हुए? 50.
और 50 टोटल रेसेसिव भी 50 टाइप 50 के 50 होंगे और वो 1000 हैं, तो अंदाजे से 50% आ रहा है। तो उन्होंने ऑप्शन में क्या हाँ किया था बेटा, 1000 का आधा 500 500 नहीं लिखा, क्योंकि हर चीज बिल्कुल उतनी ही आ जाएगी, इतना कैलकुलेशन नहीं चलता है। तो उन्होंने उसको अप्रोक्सीमेट आंसर में क्या दे दिया था, 491 और 509। 500 ना करके कुछ ऑफस्प्रिंग को इधर उधर कर दिया था। तो अप्रोक्सीमेशन से हमें पता है कि अराउंड 50% ठीक बननी है, ऐसी और ऐसी। ये चीज तो क्लियर हो गई ना सबको? हाँ मैम यस ठीक है कि 50% हाइब्रिड वाले बनेगा, 50% प्योर रेसेसिव, लेकिन गिन के 500 ही उतने बने, 500 ही उतने बने, वो जरूरी नहीं दिखाया गया। उन्होंने कहा कि 500 से मान लीजिए प्लस माइनस, जैसे हर चीज में नहीं कहा जाता प्लस माइनस 10 आंसर में, यही हाँ करके आंसर दे दिया था इन्होंने। तो सबसे पहले इसमें बच्चे को मालूम क्या होना चाहिए था कि बने कितने परसेंट, फिर उस परसेंटेज का मोस्ट प्रोबेबल आंसर देख लेना था। उसमें उन्होंने कई दिए थे, 751:249, तो 3:1 का रेशियो तो दिख नहीं रहा था यहाँ पे, वो गलत हो जाता। एक में दिया था 251, 500, 249, क्या ये हो सकता था 1:2:1 का कोई रेशियो दिख रहा है यहाँ पे? नहीं तो आपका आंसर 1:1 वाला ही आना था, लेकिन 1:1 एग्जैक्ट 1:1 ना देके उन्होंने प्लस माइनस कर दिया था। ठीक है बेटा, ये पेपर जरूर देखना, मैंने ये पेपर देखा है, जेनेटिक्स का बहुत अच्छा पेपर था, दिमाग पे जोर डालने वाला था। तो 8:30 बजे जरूर से इसको सुनना सारे क्वेश्चन, जिसने टेस्ट नहीं दिया है। और अब तुम लोगों का काम है सारे टेस्ट दो, पूरा चैप्टर तुम लोग का वहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक है मैम बच्चों? हाँ बेटा। मैम 19th वाला एक बार समझा दीजिए। 19th वाला क्या बेटा? मैम जो आज के टेस्ट में 19th वाला क्वेश्चन। एक मिनट, क्वेश्चन पेपर एक मिनट खोल लो ना। लेकिन बेटा तुम लोग 12th में हो, ये मुझे बहुत खराब लगता था, मुझे लगने लगा शायद हम क्लास लेने लगे, इसलिए तुम लोगों ने अब काम धाम करना बंद कर दिया है। डीएनए रेप्लिकेशन इज कैसा होता है बेटा? मैम इसमें Correct. डिसकंटिन्यूअस का मतलब बता दीजिए। सेमी कंजर्वेटिव तो समझ में ठीक है आता है, बेटा, डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि दोनों में लैगिंग बनते हैं, नहीं एक में एक लैगिंग में बनता बनता है है टूट टूट के डिसकंटिन्यूअसली, और एक में कैसा बनता है, लीडिंग कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस। तो इसको डिसकंटिन्यूटी के टर्म्स में बोलोगे तो क्या बोलोगे, आधा डिसकंटिन्यूअस होता है और आधा कंटिन्यूअस होता है। तो उस वर्ड को उन्होंने लिख दिया सेमी डिसकंटिन्यूअस। अच्छा ओके मैम। समझ गए? तो देखो बेटा कोई नया क्वेश्चन नहीं था ना, सिर्फ दिमाग को हिलाने वाला था। तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर जरूर आज का देखना, ये पेपर मुझे बहुत अच्छा लगा जेनेटिक्स के लिए खासकर। अगर इसके लेवल का जेनेटिक्स कर लोगे ना तो एग्जाम में तो बिल्कुल तुम लोग बढ़िया 360 में 360 ले आओगे। और मैम एक था SRNA मीन्स। कौन सा क्वेश्चन नंबर था बेटा? मैम 1 मिनट बता रहे। शुरू के पोर्शन में था। SRNA था कि SIRNA था या SNRNA था? मैम ओनली सॉल्युबल स्मॉल आरएनए बेटा, सॉल्युबल आरएनए। इसका आंसर क्या था, सॉल्युबल आरएनए। सॉल्युबल RNA। तो मैंने किसको बताया था सॉल्युबल आरएनए? अच्छा तुम लोग को नहीं टीआरएनए पढ़ाया, मॉलिक्यूलर तुमको नहीं पढ़ाया, सॉरी बच्चा। हाँ इसमें स्मॉल s लिखा था, फिर RNA लिखा था SRNA मीन्स। साइलेंस RNA ऑप्शन में था, सॉल्युबल RNA था, सीक्वेंस RNA था और एक और या मुझे ऑप्शन क्वेश्चन था। नंबर 47 था बेटा, सॉल्युबल आरएनए होगा आई थिंक इसका आंसर। क्या दिया हुआ था? यस मैम सॉल्युबल RNA। हाँ सॉल्युबल आरएनए होता है बेटा, क्योंकि साइलेंस आरएनए नहीं है, वहां पे हम लोग क्या पढ़ते थे, इंटरफेयरिंग आरएनए, आरएनए आई बोलते थे उसको। और बेटा अगर सिंगल स्ट्रैंडेड होता तो उसको क्या बोलते, एसएसआरएनए SSRNA। तो यहाँ पे सिंगल भी नहीं हो सकता था। सॉल्युबल आरएनए आपका tRNA होता है, क्योंकि वो 0.1 मोलर NaCl में सॉल्युबल होता है, ऐसा कुछ है शायद। ठीक है? यस मैम तो बेटा प्लीज जिसने पेपर नहीं दिया है पेपर जरूर दो आगे के, हम देखना चाहते हैं तुम लोग अच्छे से उस लिस्ट में ऊपर आओगे। और बायोटेक का होने वाला है, उसको तो अच्छे से देना भैया, मेरी नाक मत कटाने के समझ नहीं आया। ठीक है, अभी मेरा करंट बायोटेक का चैप्टर यूट्यूब पे भी चल रहा है, तो एग्जाम से पहले एक बार उसको भी सुन लेना, तो कुछ कॉन्सेप्ट अगर गड़बड़ हो रहा होगा तो वहां से आ जाएगा। ठीक? और कोई भी यस मैम क्वेश्चन में दिक्कत हुआ करे तो मुझे ऐप पे या व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो।
तुम लोग थोड़ा अपने में ही बिल्कुल सिमटे सिमटे वाले बच्चे हो। M2 M1 जो होता है धड़ धड़, मैम ये बताइए, मैम वो बताइए। यार हमसे नहीं पूछना, जो भी सर हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, उनसे पूछो। जितना पूछोगे ज्ञान बढ़ेगा। अब आज इतने एक्स्ट्रा सेशन में कुछ दिमाग में गया, SRNA क्लियर हो गया, कैसे हम 50% को देख सकते हैं वो भी क्लियर हुआ। तो ऐसे पॉइंट्स क्लियर होंगे। 8:30 बजे शैलेन सर पेपर डिस्कस करेंगे, जरूर से सुनना, ठीक है। चलो बाय बाय। पेपर बाय का बाय। टेस्ट सब लोग देना। वेलकम बेटा।